Hey you guys, welcome back to another video, and in this video I am giving live mock of SBI clerk from textbook, and this mock is valid till 9:30 p.m. of 18th of December. So if any of you is left, then you can still attempt it, and after attempting the mock you can comment below your marks. So yeah, let's start the video. माना ले चाहे को आखा ले खोजे को जीवन को प्यारो मन से हो कसरी बाचोला यो जीवन काटोला जीवन को प्यारो अर्थ हो सो यूजुअली होता क्या है, मैं काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस लेके बैठी होती हूँ मॉक देने के लिए। तो मेरा जो भी टारगेट होता है मार्क्स लाने का, अगर उस टाइमिंग पे मॉक के टाइमिंग पे कोई भी सेक्शन ख़राब हो जाता है तो मैं बाकी सेक्शन भी ख़राब कर देती हूँ, ये सोच करके कि अगर मैंने ये अच्छा कर भी दिया तो मेरे उतने नंबर तो वैसे भी नहीं बनेंगे क्योंकि मेरा एक सेक्शन ख़राब हो गया। आई नो ये काफ़ी स्टूपिड साउंड कर रहा होगा, बट दिस इज़ वॉट इट इज़। बट दिस टाइम आई वॉज नॉट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि मैं थक गई थी एक्सपेक्टेशंस का बोझ उठा उठा करके। हाँ, तो मैंने कहा छोड़ो इसको। तो मैं बस काफ़ी चिल मोड में यहाँ पे बैठी हुई थी ये मॉक देने के लिए। एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड येट देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कमेंट बिलो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया है, एंड जैसा कि मैंने बताया ये टेक्स्ट बुक का लाइव वाला मॉक था। तो जिस तरह से स्टार्टिंग में जा रहा था, मुझे इस टेस्ट से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। स्टार्टिंग में सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन खुला था, एंड इंग्लिश में मेरे 14 अटैम्प्ट थे, बिकॉज़ मेरे लास्ट जो 2-3 अटैम्प्ट्स है उसमें नेगेटिव बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो इस बार मैं पूरी की पूरी पहले से ही प्लान थी कि मेरे को नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं लगवाना है, एंड इसी रीज़न से मैंने इंग्लिश में अटैम्प्ट भी कम किए थे। तो इससे पहले तो अटेम्प्ट मैं कर रही थी तो मेरे नेगेटिव इतने नहीं लग रहे थे, बट लास्ट 2 मॉक में एक ऑलिव वुड का दिया था और एक स्मार्ट कीड़ा का दिया था। दोनों में इंग्लिश में ही नेगेटिव सबसे ज़्यादा लगा था। एक में 11 नेगेटिव लगा था, मतलब 11 क्वेश्चन का नेगेटिव लगा था, और एक में 6 क्वेश्चन का नेगेटिव लगा था। इस रीज़न की वज़ह से मैंने इसमें बहुत कम अटेम्प्ट किए थे, और पैराजम्बल तो मैंने पूरा ही छोड़ दिया था, बिकॉज़ मैं डाउट में थी 1-2 सेंटेंस को आगे पीछे लेके, तो मैंने वो पूरा ही छोड़ दिया था। अदरवाइज़ इसमें अटेम्प्ट 14 और 5 19 हो जाते। उसके बाद फिर खुला था क्वांट सेक्शन, और क्वांट सेक्शन में मैं कर तो रही थी, बट काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें मैंने टाइम वेस्ट कर दिया था और उसको फिर अटेम्प्ट भी नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे लगता है मेरे 3-4 मिनट तो ऐसे ही बर्बाद हुए हैं। एंड डीआई, ओके, अभी आजकल क्या हो रहा है, मैं जब भी टेस्ट दे रही हूँ तो मैं डीआई वाला सेक्शन ज़्यादा अटेम्प्ट कर रही हूँ। मतलब ऑलमोस्ट मैं 2-3 डीआई होती है तो मैं 2-3 की डीआई पूरी अटेम्प्ट कर देती हूँ, बिकॉज़ डीआई मेरी कम टाइम में सॉल्व हो जाती है और उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। तो वो एक चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से मेरा क्वांट सेक्शन बच जाता है। अरिथमेटिक मैं कम अटेम्प्ट कर रही हूँ, क्योंकि अरिथमेटिक उस टाइम पे पता नहीं क्यों मैं पैनिक की वजह से मैं ना पूरी अटेम्प्ट नहीं कर पाती हूँ, मतलब वो क्वेश्चन मेरे से पूरा नहीं बन पाता है। बट जब मैं मॉक ख़त्म करने के बाद वो क्वेश्चन करती हूँ तो फिर वो मेरे से कम टाइम में बन जाता है, बट उस टाइम पे मैं पैनिक कर जाती हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आता कि कैसे करना है। इसीलिए मैं डीआई और सिंप्लीफिकेशन इन दोनों को ज़्यादा अटेम्प्ट करती हूँ, और उसी की वजह से मेरे क्वांट सेक्शन में मार्क्स भी बन पाते हैं। एंड देन फिर था रीज़निंग। तो जब मैं मॉक दे रही थी, मैं यहाँ पे दिखाऊँगी, मैंने वहाँ पे कैलकुलेट किया था। एक्चुअली मेरा टारगेट ना 60 मार्क्स का था, तो मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रही हूँ 60 मार्क्स लाने की एसबीआई क्लर्क वाले में, बट मेरा हाईएस्ट अभी तक 52 57 गया था एसबीआई क्लर्क में, ठीक है? एसबीआई क्लर्क वाले मॉक में 57 गया था, जो कि मैंने स्मार्ट कीड़ा का दिया था। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिखाया भी था, उसका जो मॉक का स्कोर था 57.5 था। तो मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रही थी 60 लाने का, तो इस बारी मैंने कैलकुलेट किया कि 14 + 16, मैंने क्वांट्स में 16 अटेम्प्ट थे, तो मैंने सोचा 14 + 16 कितने हुए? तो वो 30 हुए थे। तो मैंने सोचा अब मेरे को रीज़निंग में 30 अटेम्प्ट करने हैं, जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल था। मेरा अभी तक हाईएस्ट रीज़निंग में अटेम्प्ट 26 गया था, और मेरे को 30 अटेम्प्ट करना था, जबकि मेरे 2 सेक्शन ख़राब हो चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि मैं रीज़निंग वाला सेक्शन भी ख़राब कर देती। पर चमत्कार, तो मैजिक हुआ और मैंने रीज़निंग में 31 अटेम्प्ट किए हैं। और जब मैंने 31 अटेम्प्ट कर दिए ना, तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने 31 अटेम्प्ट किए हैं लिटरली में। और जब
वो खुल रहा था ना, तो मतलब मुझे पता चल गया कि 61 अटेम्प्ट है, तो मुझे लगा था कि नेगेटिव तो लगेगा ही लगेगा। क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरी 100% एक्यूरेसी हो और अगर एक भी नेगेटिव लगेगा तो मेरा मार्क्स 60 से कम हो जाएगा। तो आई वाज़ लाइक कि मतलब मैं प्रे कर रही थी, जैसे वो स्क्रीन खुलती है ना पूरा सबमिट होने के बाद, तो आई वाज़ लाइक कि अब क्या होगा, क्या होगा? तो जब वो स्क्रीन खुली, आई लिटरली जंप्ड आउट ऑफ माय चेयर बिकॉज़ जो मार्क्स था वो 61 था, 100% एक्यूरेसी के साथ। सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात ये है कि मैंने स्टार्टिंग के 2 सेक्शन खराब करने के बाद, मतलब खराब नहीं, मतलब कम अटेम्प्ट करने के बाद भी मैंने रीज़निंग में इतना स्कोर किया 31, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। वो ज़्यादा मैटर करती है। आई नो 61 मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं है, बट मेरे लिए अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज़ अभी तक मेरे इतने मार्क्स आए नहीं हैं, और वो भी इस हालात में। तो मैं सही में बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। तो ठीक है, स्किप मैंने 35 क्वेश्चन किए हैं, और इसका स्कोर मतलब डिटेल एनालिसिस जो है वो 18 तारीख की रात में आने वाला है। तो डिटेल एनालिसिस जब आएगा तब उसका एनालिसिस देखा जाएगा, बट अभी के लिए तो यही था। और अगर आप में से किसी ने ये वाला मॉक दिया है तो प्लीज़ कमेंट बिलो योर स्कोर, एंड आई नो आपका मेरे से ज़्यादा ही आया होगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।